इतने राज्यों के एक आदिवासी इकट्ठा हुए यहाँ पर। ये मात्र एक टेलर दिखाना है। अब पूरे देश के 10.5 करोड़ आदिवासी बाकी है। यदि आप नहीं समझते हो, नहीं सुधरते हो, तो बिरसा मुंडा याद दिला देंगे, टंटा भील याद दिला देंगे, और ये राणा पुंजा भील की धरती है। जिसने मेवाड़ राज्य दिलाया, उस राणा पुंजा भील के भी याद दिला देंगे आपको। ये आडू पांडू लोग नहीं है, ये मामूली खून नहीं है। ये 8.5% जिस डीएनए की बात कर रहे हो, ये इस धरती का मालिक है। क्या गलत किया भैया? राजस्थान की सरकार क्या कर रही है? माइन भाई ने पूछा, मैं भी वही सवाल पूछना चाहता हूं। इस प्रदेश की सरकार एक तरफ जब कन्हैया टेलर की मृत्यु होती है, उसका मर्डर होता है, तो घर पे जाके 1 करोड़ का चेक दे के आते हैं। रातों रात मीडिया पहुंच जाती है, पूरा प्रदेश बंद हो जाता है, गांव बंद हो जाते हैं। लेकिन वहीं पर एक दलित आदिवासी युवक 3 साल का बच्चा छात्र मर जाता है, पानी पीने की गलती करता है गैर आदिवासी की मटकी पर, तो उसके लिए कोई नहीं चाहता है। इतना बड़ा षड्यंत्र, इतनी बड़ी व्यवस्था, इतना घोर अनर्थ हमारे समाज के साथ हो रहा है, इतना जबरदस्त शोषण हो रहा है। और उस शोषण के दौरान एक शिक्षक जिसकी जिम्मेदारी होती है, एक शिक्षक जो संविधान की शपथ लेकर जाता है स्कूल में, और वही शिक्षक अपने समाज को जगाने की बात करता है, हमारे समाज को सही दिशा देने की बात करता है, तो क्या गुनाह करता है? यदि भंवरलाल परमार ने समाज को जगाने की दिशा में काम किया है और उसने गुनाह किया है, तो नीतीश अलावा भी ये गुनाह 1000 बार करने के लिए तैयार है। और मैं आपको बता दूं, पूरे भारत देश में मुझे लगता है अभी ये 2 केस हुए। सबसे पहले इस नीतीश अलावा पटवारी का जो जोबट में प्रदर्शन हुआ था मध्य प्रदेश में साल भर पहले, और अब आया है डूंगरपुर में भंवरभाई परमार के लिए। तो ये आंडू पांडू चीजें नहीं है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। समाज जाग रहा है, समाज की बहन बेटियां जाग रही है। आप किसी मंदिर के लिए उपास नहीं कर रही है। आज ये जितने भी लोग बैठे हुए हैं, ये सब भंवर दादा के लिए उपास करके बैठे हुए हैं। आज किसी मंदिर के लिए नहीं बैठे हुए। ये भूखे प्यासे छोटे छोटे बच्चे, हमारी बहन बेटियां और बहनें हमारे संचालन कर रही है। इधर से हमारे बड़े बुजुर्ग लोग तालियां बजा रहे हैं। ये कोई भाड़े की भीड़ नहीं है, ये पैसों से लाई गई भीड़ नहीं है। हम सुबह 5 बजे से निकले हैं, माइन भाई कल भोपाल से 9 बजे से निकले हैं। ऐसे कितने अनगिनत लोग हैं जो सैकड़ों किलोमीटर दूर से निकले हैं। काहे के लिए भाई? हमारे बाप का लुटारा था क्या यहाँ? नहीं, ये पूरे देश के आदिवासी के बाप का सवाल है। भंवरलाल परमार मात्र एक आदिवासी नाम नहीं है, वो सिर्फ वैचारिक गुरु नहीं है, वो आदिवासी समाज का एक बेटा है। होनहार खून है, बिरसा मुंडा का खून है, टंटा भील का खून है, राणा भागेरे का खून है, राणा पुंजा भील का खून है। और ऐसे जब खून हमारे समाज में, हमारे शरीर में दौड़ता है, तो किसी को बुलावे की जरूरत नहीं पड़ती है। दीदी ने चिट्ठी देने की एक इशारा कर दिया है। मैं अपनी बात जल्दी ही विराम रखता हूँ, खत्म करता हूँ। लेकिन जाते जाते कुछ शब्द मेरे दिलो दिमाग में जो बार बार आ रहे थे, ये जो कलेक्टर कार्यालय, ये किसके टैक्स से चलता है? किसके टैक्स से चलता है? आप हम सबके टैक्स है। उसमें गरीब भी देता है, मजदूर भी देता है, दलित भी देता है, पिछड़ा भी देता है, किसान भी देता है, एक उद्योगपति भी देता है, एक शासकीय कर्मचारी अधिकारी भी देता है। उस टैक्स के पैसे से हमारे जिले में किसकी प्रतिष्ठापना होती है? हर एक अधिकारी कर्मचारी की। लेकिन हम जब ज्ञापन देने आते हैं तो ये लोग नहीं सुनवाई करते, लेकिन कोई चड्डी फड्डी वाला आ जाए तो फटाक से फायर कर देते हैं। भाई क्या कारण है भाई? तुमने समाज के टैक्स से नौकरी की है, तुमने समाज का पैसा लेकर प्रतिष्ठापना ली है, संविधान की कसम खाई है, तुमको बाबा साहब की भी कसम। और ये आदिवासी समाज है ना, बंदुआ बहुत बुरे देता है। सुधर जाओ, संभल जाओ, नहीं तो ऐसे श्राप देते हैं हमारे लोग। तो पहले बंदूक में से गोली भी नहीं निकलने देते है कि नहीं तो याद कर लो, मानगढ़ इसी प्रदेश में है, इसी प्रदेश में है, और वहीं से भंवरलाल परमार है। और याद है, लाखों की संख्या में भंवरलाल परमार पूरे देश में पैदा हो गए। किस किस को बर्बाद करोगे भाई? किस किस के ऊपर एफआईआर करोगे भाई? कितने लोगों का अंदर डालोगे? तो आपको ये बहुत बड़ी चुनौती है, चेतावनी है। अंतिम पंक्ति यही थी मेरी, सुधर जाओ, समझ जाओ। ये 5 उंगलियां बराबर नहीं है, लेकिन संविधान की एक उंगली बहुत खतरनाक है। ये बाबा साहब जो बोल रहे हैं, ये इसी उंगली से लिखा आया संविधान। और ये देश संविधान से चलता है, किसी धर्म ग्रंथ से नहीं चलता है। तुम्हारे बाप दादाओं से पूछो, उससे पहले कोई था क्या? तो उस चीज पे अमल करो। इस पेड़ की कसम आपको
अपना काम ईमानदारी से करें, आपकी रोजी रोटी की कसम है आपको, नहीं तो आपके बच्चे भी भविष्य में भूखे मरेंगे। भील प्रदेश जिस दिन बन गया ना, तो फिर पहुंचने के लिए भटकते रहोगे, फिर कोई पहुंचाने नहीं आएगा। उसका मुख्यमंत्री भी भंवरलाल नेहरू ही होगा, इसको भी लिखते रखोगे। और हमारे जैसे छोटे मोटे कार्यकर्ता भी रहेंगे, तो हम सब गाड़ बांध के रख ले। आदिवासी समाज एक इंच जमीन के लिए सर कटा देता है और 1 रुपए के लिए बस भी छोड़ देता है, ध्यान रखना। तो ये घोर हमारे अंदर, चिढ़ाओ मत, परेशान मत करो, और ज्यादा परेशान करोगे तो फिर टंटा बिरसा बच जाएगा, तो फिर हम संभाल नहीं पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते अंतिम नारा